हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक इस धरती पर अपना खून बहाया है। इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर नहीं गिना सकते। इस धरती के असल दावेदार हम हैं और हम अपने दावे से कभी पीछे नहीं हट सकते। और न कभी इंदिरा गांधी हटा सकी थी और न कभी मोदी और अमित शाह हटा सकते हैं। फिर चाहे दुनिया भर की फौजें आ जाए, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपने दावे से पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना है पंजाब के अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह आगे क्या कहते हैं कि इजलाना थाने पर जो कब्जा हुआ है वो असल हिंसा नहीं थी। वो इजलाना थाना पर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि आप खालिस्तानी झंडे लहराने को और नारेबाजी को हिंसा कहते हैं। असल हिंसा तो अभी हुई नहीं है। असल हिंसा की तो अब इब्तिदा अब हम करेंगे। आपको आइए आगे दूसरी खबर बताते हैं कि वीरेंद्र शास्त्री जो कि अभी विवादों में घिरे हुए हैं, कभी हिंदू राष्ट्र पर बयान देते हैं तो कभी किसी और चीज़ पर बयान देते हैं और इस तरह से वो विवादों में बने हुए हैं और लोगों की नज़रों में वो बने हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को उकसाया, लोगों के अंदर एक नफरत का माहौल खड़ा किया, तो इसी को जवाब देते हुए बिहार की सरकार ने बहुत अच्छी बात कही है। बिहार की सरकार ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। और आप भी ये बिहार के सरकार नीतीश कुमार का ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बहुत सारी खबरें बताते हैं। की बात करता है तो वो देश को बर्बाद कर रहा है। किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। भले ही नीतीश कुमार हिंदू राष्ट्र की दोस्तों, कल मुमरा में AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा हुआ, जिसके अंदर इम्तियाज जलील ने, ये कह लीजिए कि इम्तियाज जलील ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा के रख दी और कहा, मोदी और योगी की तरफ निशाना करते हुए कहा, निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास बहुत पैसा है, आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन शेर के बच्चे बाजारों में नहीं मिलते। और आज जो मेरा तुम पुतला जला करके हाय हाय कर रहे हो, 2024 आने वाला है, ब्रेक स्टिक कर लो, उसके बाद से हाय हाय करोगे और हम बाय बाय करेंगे। मिनट के अंदर कैसा T20 खेला जाता है करके मुझे भी मालूम है। आप सभी लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। मुमरा की आवाम को एक बात कहने के लिए आया हूं, एक पुराना हिसाब चुकाना था। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और वो हिसाब चुकाने की शुरुआत आज हम करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा, ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं, तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। तुम्हारे पास ताकत है, तुम नाम बदल दो। तो आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर मेरे पुतले जलाए जा रहे और नारे लगा रहे हैं, पुतला जलाकर, पोस्टर जलाकर, इम्तियाज जलील हाय हाय। मैं बोला प्रैक्टिस कर लो, 2024 आ रही, 24 के बाद करो प्रैक्टिस। 24 के बाद तुमको क्या बोलना है?
हाय हाय, और हमको क्या बोलना है? बाय बाय। ये समझ रहे हैं कि इख्तिदार के ऊपर आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैफ पठान, चालन साहब, बहुत कुछ बोलना है यहां पर, बहुत हिसाब किताब निकालना है। सैफ भाई, आपका जब फोन आता है मुझे तो फोन उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि थाने की पुलिस ने एक और केस मेरे भाई पर रजिस्टर कर दिया है। एक बात सुन लीजिए, जिस पठान का नाम मैं ले रहा हूं, पठानों को रोकना बहुत आसान बात नहीं है। देखते देखते 1000 करोड़ रुपए निकाल लिया वो पठान ने, और तुम ये पठान को रुकाने की कोशिश कर रहे हो। बोले पठान देखना नहीं, किसी ने देखना नहीं करके देखते देखते उन्हें 1000 करोड़ रुपए कमा लिया। अब ये पठान के पीछे है। पठान, मजलिस पूरी ताकत के साथ तेरे साथ खड़ी हुई है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ना, और ये नहीं समझना ये आजकल के आए हैं, सुना है बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत पैसा बांटता है और समझता है कि मैं सबको खरीद लूंगा। मुझे भी मालूम है कि तेरे पास पैसा बहुत है, तू खरीद सकता है, लेकिन तेरे पैसों के अंदर सिर्फ कुत्ते और बिल्ली खरीद सकता है, शेर के बच्चे। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बहुत सालों का हिसाब चुकाना है।